फिर हम सबको आशीर्वचन मिलेगा। स्वागत कर रहे हैं घनश्याम पालीवाल जी और सभी हमारे धर्म सिंह जी बाबू जी, आदरणीय चिन्मय भैया का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इनकी महानता देखिए चिन्मय भैया की, वो सभी को उन्हीं का के द्वारा उन सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन हो रहा है। भावनाएं उदार होती है, उसको वसुधैव कुटुंबकम का भाव अपने जीवन में नजर आता है और उसका व्यक्तित्व ऊपर की ओर उठता है, तो उठते उठते वही व्यक्ति संत में, सिद्ध में, महात्मा में, अवतार में, भगवान में बदल जाता है। एक तरफ को व्यक्ति गिरा तो पशु बन जाता है, दूसरी तरफ को उठा तो भगवान बन जाता है। एक तरफ अंगुलीमाल बनने की घटना घटती है तो दूसरी तरफ व्यक्ति के अंदर बुद्ध बनने की संभावना सुरक्षित है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर उस संभावना को लेकर के आया जिसको पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा। और किसी देवता को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हमारा देवता हमारे भीतर आत्मदेव के रूप में, जीवन देवता के रूप में विद्यमान है। उस देवता को जिसने पहचाना, उस देवता को जिसने जगाया, वो अपने जीवन के सारे सौभाग्यों की प्रापुत्र गुरुदेव के पास सन 51 में गए। 11 करोड़ रुपए उनके पास थे और उनके मन की चाहत ये थी कि गुरुदेव को इस आशा के सोने का मंदिर बनाए और उस सोने के मंदिर के अंदर माँ गायत्री की ऐसी प्रतिमा प्रतिष्ठित करें जैसी आज तक किसी ने देखी न हो, सुनी नहीं हो, लोग दूर दूर से देखने के लिए आए। 11 करोड़ रुपए आज की तारीख में भी ज़्यादा होते हैं और सन 51 में तो ज़्यादा थे ही थे। गुरुदेव के पास ला करके रखे, जिस भाव से उनने रखे उसी भाव से गुरुदेव ने, पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं तो वापस लेकर के जा। पर एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, वही भगवान के मंदिर है। और बोले मुझे बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाऊंगा। लोग उनसे मिलकर के आए और उनको लगे कि आज हमारा भगवान के मंदिर को जाना सार्थक हो गया। उनके व्यक्तित्व में वही प्रकाश था जो मंदिर के अंदर विद्यमान होता है, उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है, उनके व्यक्तित्व में वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सार्थक होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। इंसान न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद इस मनुष्य के जीवन को, इस देह को धारण करता है। यदि अपने उद्देश्य को पूर्ण किए बगैर आत्मा यहाँ से चली जाती है तो जो अंदर की विकलता है, जो अंदर की छटपटाहट है, जो अंदर की आकुलता है, उसका अनुमान हम लोग लगा नहीं सकते। बनना है तो व्यक्ति हिमालय बने, गड्ढा बन करके किसको मजा आता है? बनना ही है तो व्यक्ति गुरुदेव बने, विवेकानंद बने, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन की सार्थकता को पूर्ण करे। इसी भाव के साथ गायत्री के इस पावन मंत्र का हमारे जीवन में आगमन होता है। उसी के जीवन में है जो उसको पहचान पाने की शक्ति सुरक्षित रखता है। भगवान भी आए, दरवाजा खटखटाया, और यदि हम लोगों ने अपनी चटकनी लगा ली हो तो भगवान को खाली हाथ लौटना पड़ता है। वैसे ही जीवन में सौभाग्य आते हैं, पर जो पहचान पाते हैं उनके जीवन में तो वो सौभाग्य की सृष्टि और वृष्टि करके जाते हैं, पर जो नहीं पहचान पाते उनके लिए तो वो एक अवसर और एक घटनाक्रम बन करके रह जाते हैं। आज हम लोग किसी न किसी के आमंत्रण पर यहाँ यज्ञ की भूमि पर आकर के बैठे, तो जो आज का दिन है दोस्तों, वो हमारे लिए एक सौभाग्य को लेकर के आया है। और सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत भी आते हैं। घर में शादी का माहौल हो, एक नए शिशु का आगमन हो, पदोन्नति हो जाए, नया घर बने, कोई खुशी की लहर आए, तो वो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए सौभाग्य का कारण बनते हैं। पर कुछ सौभाग्य ऐसे होते हैं जो पूरी वसुधा के लिए, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन, बड़े वर्षों के बाद शास्त्र कहते हैं कि ऐसी आत्मा का आगमन होता है जिनके आने से कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ होती है, और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि हमारे समय में उनका आगमन हुआ था। कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया तो उनसे मिलने के लिए उस मनवंतर के, उस कल्प के जो ब्रह्मा थे वो आए कि हमारा सौभाग्य कि हमारे समय में आपने बुद्धत्व को प्राप्त किया। उनने कहा कि मुझसे पहले न जाने कितने ब्रह्मा हुए और चले गए,
हम सुना करते थे कि कोई आत्मा बुद्धत्व को प्राप्त करती है, पर अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य आज तक किसी ब्रह्मा को नहीं मिला था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में आपने बुद्धत्व को प्राप्त किया। अब आप जरा सोच करके देखिए कि ऐसी आत्मा का आगमन हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद होता है, जिनसे मिलने पर ब्रह्मा भी अपने सौभाग्य को सराहते हैं, और वैसी आत्मा से जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ जिसकी भी चेतना जिस रूप में जाकर के जुड़ी दोस्तों, उसके जीवन में सौभाग्य की वृष्टि हुई। सही अर्थों में मनुष्य के जीवन में सौभाग्य आता ही तब है जब किसी ईश्वरीय चेतना का अवतारी विभूति का आगमन हमारे जीवन में होता है। उससे पहले की यात्रा तो अबोध की यात्रा है, उससे पहले की यात्रा तो बिना किसी मूल्य की यात्रा है। संत वल्लभाचार्य चंपारण्य के रहने वाले थे, 54 वर्ष के थे। उनके शिष्य उनके पास आए, उनसे पूछने लगे कि एक बात बताइए गुरुदेव कि आपकी उम्र कितनी है? तो 50 से ज़्यादा थी। उसके बावजूद बोले कि मेरी उम्र तो 14 वर्ष। शिष्य को आश्चर्य हुआ। शिष्य को लगा कि गुरुदेव आप तो 50 से ज़्यादा के नजर आते हैं। संत वल्लभाचार्य बोले शरीर की उम्र तो 50 से ज़्यादा ही है बेटा, गुरु से 14 वर्ष पहले मिला। यात्रा तो उसी दिन से शुरू हुई जिस दिन गुरु से मिल पाया। उससे पहले तो अबोध था, उससे पहले तो समझ ही नहीं थी, उससे पहले तो चिंतन ही नहीं था कि जीवन को जीना कैसे है। जब तक अंधेरे में जी रहे थे, जब तक जीवन का होश नहीं था, बोध नहीं था, समझ नहीं थी, उद्देश्य नहीं था, तब तक जो जीवन जिया है उसको मैं जीने की गिनती में गिनता नहीं। और सही अर्थों में दोस्तों हम लोग कभी अकेले बैठे हो तो अपने आप से पूछ करके देखें कि जिस दिन गुरुदेव का आगमन हमारे जीवन में हुआ, सही अर्थों में उसी दिन से जीवन में सौभाग्य की रेखा खींच पाई। उससे पहले की जो यात्रा है वो बिना किसी गिनती की यात्रा है, उससे पहले की यात्रा बिना किसी समझ की यात्रा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुरुदेव के पास आए, और आने के पीछे की जो यात्रा थी वो बड़ी अद्भुत थी। बड़े नास्तिक व्यक्ति हुआ करते थे। उनसे किसी ने कहा कि देखो बाकी जगह का तो पता नहीं, पर यदि आपको इस युग में ऋषि के दर्शन करने हो तो आप गुरुदेव से मिल करके आओ। शांति कुंज आए, पर उनके मन में जो था बहुत सारे संदेह, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे डाउट। तो एक रिकॉर्डिंग की डिवाइस लेकर के आए, यहाँ शांति कुंज में क्या होता है सब पता करूँगा। और जो लोग शांति कुंज गए हैं वो लोग जानते हैं कि शांति कुंज में आज तक किसी से कोई पैसा लिया नहीं गया है, और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि कभी भविष्य में भी लिया नहीं ही जाएगा। वो गुरुदेव ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है वो इसी आशय के साथ खींची है कि वो जनता का है, वो समाज का है, वो समाज के उत्थान का है। हमारा आपका केंद्र नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ केंद्र है। गुरुदेव ने बनाया ही इस उद्देश्य के लिए कि वहाँ पर व्यक्ति आए तो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके जाए। तो भारत की चीफ जस्टिस वकील हुआ करते थे उन दिनों में, आए रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर के आए, शांति कुंज में क्या होता है सब पता करूँगा। वहाँ गए, सबसे पहले आवास में जाना होता है, वहाँ जाकर के चाबी ली। उनने कहा तुम लोग पैसे नहीं ले रहे हो? बोले हमारे यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। उनको लगा ये लोग आज नहीं ले रहे हैं, जैसे ही 9 दिन का सत्र पूरा हो जाएगा वैसे ही वसूलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अब 9 दिन के बाद पता करूँगा कि क्या होता है। अब जा कर के वो हर जगह पर बैठते, जहाँ बैठते वहाँ से सदविचार सुनने को मिलते, अच्छी बातें सुनने को मिलती, जीवन का उद्देश्य समझने को आता। कुछ बुरा तो था नहीं, क्या रिकॉर्ड करने को करें, सब जगह पे रिकॉर्ड भी किया, कुछ रिकॉर्ड करने जैसा नहीं। 9 दिन गुजर गए। 9 दिन गुजरने के बाद जब वापस गए आवास में अपनी चाबी को देने के लिए, तो वहाँ पर जा कर के खड़े हो गए। चाबी लेने वाले भैया ने कहा कि क्यों भाई साहब आप जा नहीं रहे? बोले आप लोग पैसे नहीं लोगे? बोले शांति कुंज में पैसे नहीं लगते हैं भाई साहब, हमने आपको पहले ही दिन बताया था। बोले फिर भी उनको लगा कि शायद इनके पास पैसे नहीं है, तो उनने अपनी जेब में से पैसे निकाले और उनको निकाल करके दिए। बोले आप यहाँ तक आए हो, गुरुदेव का साहित्य खरीद करके ले जाओ, रास्ते में जब रेलवे से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो तो लोगों को बांटते हुए जाना। अब वो फूट फूट करके रोए। उनको लगा कि देखो मैं इतनी अच्छी जगह पर आया और यहाँ से भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ, तो फूट फूट करके रो रहे थे। इतनी देर में किसी ने कंधे पर आकर के हाथ रखा। बोले भैया रो क्यों रहे हो? गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। अब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कंधे पर हाथ रखा, सिर पर हाथ रखा और उनसे पूछा कि बेटा तेरा नाम क्या है? तो क्या बताए, झूठा नाम लिखा है। तेरा काम क्या है? तो क्या बताए, झूठा काम लिखा है।
शांति कुंज में आए तो उनने अपना नाम झूठा लिखाया, शांति कुंज में आए तो अपना काम झूठा लिखाया। वकील थे और वहाँ के फार्म में लिखाया पुरोहित हूँ। उनको लगा कि शायद पुरोहित होने पर शांति कुंज में जल्दी एंट्री मिल जाएगी, और शांति कुंज में एंट्री के लिए पुरोहित होना जरूरी नहीं है। शांति कुंज में एंट्री के लिए जो पुरोहित होना जरूरी है वो तो गुरुदेव ने बड़े शब्दों में लिख दिया है, वयम राष्ट्र जागृया पुरोहिता। जो राष्ट्र को जगाने का काम करते हैं सिर्फ उन्हीं का स्वागत शांति कुंज के अंदर होता है। पर उनको लगा कि साहब आश्रम है, आश्रम में शायद पुरोहित होने पर जल्दी एंट्री मिल जाएगी। अपना नाम गलत, काम गलत। पर गुरुदेव तो मन की बात जानते थे। वो तो मन में ये सोच रहे थे कि देखो मैंने वकील होने के नाते वकील लिखना चाहिए था, पुरोहित लिख दिया। गुरुदेव सर पर हाथ रख करके क्या बोले, गुरुदेव मैं तो बड़ा इतने पास आया और खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा ऐसा मत सोच, तुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोले क्यों? मन में शंकाएं लेकर के आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है। जरा सोचिए, इससे बड़ा सौदा मिल सकता है क्या? तो दोस्तों हमारे जीवन में तो सबसे बड़ा सौदा यही हुआ कि हमें गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला। अंधकार के छड़ों में कहीं से प्रकाश की किरण भी आकर के छू जाती है तो व्यक्ति के जीवन में उजाला करके जाती है। आप कहीं अंधेरी राह से गुजर रहे हो और दूर आपको एक दीपक टिमटिमाता दिख जाए तो व्यक्ति का आत्मविश्वास जाग जाता है। कहीं से बच्चा जा रहा हो छोटा सा और माता पिता की उंगली पकड़ में आ जाए तो उसका विश्वास जाग जाता है। वैसे ही दोस्तों हम लोग अंधेरी राहों से गुजरते थे। विष की बेलड़ी, ये जो शरीर है ये तो विष की बेलड़ी है। इसमें दुर्गंध भरी है, इसमें दुर्भाव भरे हैं, इसमें दुर्विचार भरे, इसमें दुश्चिंतन भरा है। अच्छा है ही क्या इसके अंदर? इसके अंदर मलमूत्र भरा है, इसके अंदर रक्त भरा है। इंसान इसके लिए बावड़ा हुआ जा रहा है, पर इसके अंदर अच्छा क्या है? यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान होता है। इस जहर को लेकर के हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु का जैसे ही स्पर्श मिलता है वैसे ही जीवन के अंदर से सुगंध आती है। उसी अग्नि के अंदर आप कूड़ा डालो तो बदबू आती है, उसी अग्नि के अंदर हवन सामग्री डालो तो खुशबू फैल जाती है। व्यक्ति वही है, शरीर वही है। उसके अंदर विवेकानंद आकर के बैठ गए तो जीवन को सौभाग्यशाली बना करके जाते हैं। उसी के अंदर कोई अपराधी आकर के बैठ गया तो दूसरों की हत्या करके जाता है। शरीर वही, उसी शरीर के अंदर सौभाग्य की रचना हो पाती है जब व्यक्ति गुरु से मिलता है। संत कबीर ने कहा यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। गुरु अमृत की खान है। शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सिर कटा के भी गुरु मिलते हैं तो वो सस्ता सौदा है। और दोस्तों जो सिर कटा करके भी मिले उसके लिए भी संत कबीर ने कहा कि इससे बड़ा सौदा दूसरा नहीं हो सकता, और वो सौदा हम लोगों को मिला। एक सिर कटाने का नहीं, तीन सिर कटाने का सौदा मिला। गुरुदेव की साधना के 100 वर्ष, वंदनीय माता जी के धरती पर आने के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, तीन सिर कटाने का जो सौदा होता है वो हमारे जीवन में आ रहा है। पर तब सफल हो पाता है जब व्यक्ति उस सौदे के मूल्य को समझ पाता है। भगवान के साथ सौदा करने का अवसर हर एक को मिलता नहीं है दोस्तों। हर एक के साथ तो मिल जाता है, भगवान के साथ का सौदा नहीं मिल पाता है। संत कबीर के जो पहले शिष्य हुए जिनने बीजक की रचना करी, बीजक मतलब संत कबीर की कही हुई बातें, वो किन्ने लिखी? संत कबीर ने तो लिखी नहीं, उनके शिष्य हरि, कोई लौंग सुपारी का व्यापार करता है। मैं तो लादा नाम हरि का, आज के बाद से मैं भगवान का व्यापार करता हूँ। मैं तो लादा नाम हरि का, सुमिरन घेप हमारी। बोले अब तो भगवान के मंत्र के अलावा और भगवान के जाप के अलावा और कोई दूसरा व्यापार करता ही नहीं। मेरी सांसें ही मेरा व्यापार बन गई, इसके अलावा और कोई व्यापार है ही नहीं। तो जैसे ही गुरु से व्यक्ति जुड़ा वैसे ही उस सौदे को करता है जिस सौदे को करने के लिए बड़ी बड़ी आत्माएं तरसती हैं। द्रौपदी ने किया। द्रौपदी के दरवाजे पर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्यों के साथ आकर के बैठ गए और कहा खाना लेकर के आओ। अब कहाँ से लाए, घर में तो खाने को कुछ था ही नहीं। और दुर्वासा ऋषि को उस दिन भेजा किसने था? दुर्योधन ने भेजा था। क्यों भेजा था? दुर्योधन के पास उस समय सारा पैसा, 14 वर्ष के वनवास पर जो है पांडव घूम रहे थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि की खूब खातिरदारी करी, अरे जो अच्छे से अच्छा हो सकता है दिया। और बदले में जब आशीर्वाद देने की बारी आई तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आप मेरे भाई के घर में भी भोजन करके आइए। दुर्वासा ऋषि को लगा अच्छी बात है, भाई के घर भेज रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर मन में जैसा नाम दुर्योधन का वैसी भावना, दुभावना थी
क्या भावना थी? भावना ये थी कि 60,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि जाएंगे, युधिष्ठिर के पास खिलाने को कुछ है नहीं, भूखे प्यासे लौटेंगे तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध वैसे ही जल्दी आता है, क्रोध में श्राप दे देंगे, दुर्योधन का नाश हो जाएगा। ये सोच करके भेजा। 60,000 लोग आकर के बैठ गए। द्रौपदी ने चौका देखा, चौके में खाने को कुछ नहीं, भगवान को बुलाया। अब भगवान आए, ऐसा नहीं कि भगवान ने आने से मना किया, भगवान दौड़ करके आए, पर आते से ही भगवान ने तो उल्टा काम कर दिया। क्या किया? खाना निकाल, मैं भूखा हूँ। अब द्रौपदी चाहती तो मना करती कि खाने को होता तो आपको ही पहले खिला देती, ये सारे 60,000 है उनको खिलाती। द्रौपदी ने कहा खाने को कहाँ है, पर गई चौके में, मना नहीं किया। चौके में गई, वहाँ देखा कि अंदर 2 अन्न के दाने पड़े हैं। अन्न के 2 दानों को लेकर के द्रौपदी आई, भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने एक अन्न का दाना खाया और दूसरे अन्न के दाने के ऊपर उंगली रख दी और क्या बोले? एक अन्न का ये दाना फल देगा तुझको मनमाना। अब जो ये एक अन्न का दाना है ये अक्षय पात्र में बदल गया है, तो इससे 60,000 को खिला, 60 लाख को खिला, 60 करोड़ को खिला या 60 अरब को खिला, ये कभी कम पड़ने वाला नहीं है। भगवान के साथ जो सौदा करता है ना दोस्तों, वो कभी नुकसान में रहता नहीं। आप 1 देते हैं तो भगवान 100 करके लौटाते हैं, पर करने से पहले भगवान परीक्षा लेते हैं कि आपने देने के लिए हाथ बढ़ाया था कि नहीं। बलि की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे, उनके गुरु जो है उनके विरोधी हो गए, अरे मत दो, उनके साथ वाले विरोधी हो गए, मत दो, उनकी पत्नी उनकी विरोधी हो गई, मत दो। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया, अब तो देंगे, और तीनों लोग दे दिए, कंगाल हो गए। कंगाल होने के बाद बलि तपस्या करने को निकल गए। जब तपस्या करने को गए तो इंद्र उनसे मिलने के लिए गए और उनसे जाकर के बोले कि ऐसा है, तुमने देखा मैंने अपना सारा राज्य ले लिया। तो इंद्र की इस बात को सुन करके बलि हंसे, बोले ऐसा है, राज्य तुमने नहीं लिया है, भगवान ने लिया है। और बोले जहाँ तक लेने और देने का प्रश्न है तो बोले मैंने राज्य दिया है, पराक्रम नहीं दिया। अभी 2-2 हाथ कर लेते हैं तो पता चल जाएगा किसके पास ज़्यादा बल है। और बोले जहाँ तक लेने और देने का प्रश्न है तो उन्होंने कहा इंद्र जरा सोच करके देखो कि इस पूरी सृष्टि सबसे ज़्यादा देने योग्य क्या है? 3 लोक से बढ़कर के तो और कुछ है नहीं। और सबसे ज़्यादा पाने योग्य कौन है? 3 लोकों का अधिपति भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु। बोले मैंने 3 लोक लिए और 3 लोकों के अधिपति को दे दिए। इतना बड़ा सौदा आज तक किसी ने किया ही नहीं। ने बलि को ये वचन दिया, वचन ये दिया कि तुम्हारा नाम लेकर यदि कोई मुझको पुकारेगा तो मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। आप लोग हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो रक्षा सूत्र बांधते समय में मंत्र क्या बोलते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। वो जैसे ही बलि का नाम लिया वैसे ही भगवान को वहाँ पर उपस्थिति देने के लिए सहमति देनी पड़ती है। एक नोटरी का कागज नहीं है, भगवान का स्वयं का वचन है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। और दूसरा क्या कहा? दूसरा ये कहा कि बलि तेरे से 7 पीढ़ियां ऊपर और 7 पीढ़ियां नीचे, 14 की 14 पीढ़ियां सीधे के सीधे बैकुंठ को जाएंगे, एक युग में एक बार। जब ब्रह्मा जी के 71 युग हो जाते हैं तब बैकुंठ का दरवाजा खुलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 71 चतुर्युगियों के बाद एक बार बैकुंठ का दरवाजा खुलता है। और भगवान ने बलि को क्या वचन दिया, क्या आश्वासन दिया? 14 की 14 पीढ़ियां सीधे बैकुंठ को जाएंगे। जिसने भगवान के साथ सौदा किया दोस्तों, वो खाली हाथ रहता नहीं। केवट के पास भगवान गए, केवट के पास जब भगवान गए तो नदी पार करा दी। पार कराने के बाद क्या हुआ? भगवान ने कहा अंगूठी देते, अब तो देने को कुछ है नहीं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इतनी प्यारी बात लिखी है, उनने लिखा उतराई में मुद्रिका देनी। मुद्रिका मतलब अंगूठी। जब पार कराया तो उतराई में मुद्रिका दी। केवट ने मना कर दिया, मुद्रिका नहीं लूंगा राम, अंगूठी नहीं लूंगा। तुम आए हम घाट उतारे, आप हमारे यहाँ आए, हमने घाट पार करा दिया आपको। हम आएंगे घाट तुम्हारे, कल को मरेंगे तो तुम्हारे ही घाट पे जाके खड़े होएंगे, तब तुम पार कराना राम, तब आप पार करा देना। आज के दिन तो हमने पार कराया है, कल आप पार करा देना। भगवान को नदी पार कराने का सौभाग्य हर एक को मिलता नहीं है दोस्तों। नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे ही दोनों जीवन जीते थे। किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए, किसी के पास याचना करने के लिए नहीं गए। 12 दिन गुजर गए।
पर लड़का जो था घर का 8 साल का बच्चा, वो रोने लगा। अब 8 साल का बच्चा कब तक भूख सहन करेगा? तो माँ से देखा नहीं गया। माँ का तो काम, माँ के अंदर तो मातृत्व होता है, ममता होती है, माँ से देखा नहीं गया। माँ ने अपने पति से कहा कि देखिए आपके जो मित्र हैं बचपन, नारायण से प्रार्थना तो करिए। तो सुदामा ने क्या उत्तर दिया? सुदामा ने कहा वो लक्ष्मी नारायण है वो तो ठीक है, मैं दरिद्र नारायण हूँ। बोले दरिद्र नारायण लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर के खड़ा होगा तो लोगों का भरोसा धर्म के ऊपर से हट जाएगा कि धर्म से अर्थ ज़्यादा बड़ा, इसलिए धर्म को जो है वो अर्थ के आगे जाके खड़ा होना पड़ा। बोले मैं समाज की परंपरा को तोड़ नहीं सकता हूँ। तो पत्नी बोली वो तो ठीक है, पर बच्चा रो रहा है, आप अपने मित्र से मिल करके आइए। बोले मिलने जाऊँगा, आपने कहा है, पर लेने नहीं देने जाऊँगा, आप चिवड़ा निकाल करके दो। तो घर के अंदर चिवड़ा मिला, 3 टूटे हुए फटे हुए कपड़े मिले, उन 3 फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई, उसके अंदर चिवड़ा रखा, चिवड़ा लेकर के चले। जैसे ही चले तो खाना तो खाया नहीं था 12 दिन से, बेहोश हो गए। बेहोश हुए और जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला तो उनने गरुड़ भगवान से कहा कि देखो मेरा मित्र वहाँ बेहोश हो गया, उठा करके ले आओ। उठा करके ले आए और सीधे द्वारिका के आगे रख दिया। अब सुदामा की आंखें खुली तो बोले कि भाई लोग कहते थे कि जाने में 3 हफ्ते लगते हैं, तो मैं 3 घंटे में ही पहुँच गया। अब अंदर गए तो देखा 16,008 महल है। उनने पूछा किसी आने जाने वाले से कि इसमें से भगवान कृष्ण का महल कौन सा है? बोले सारे के सारे महल भगवान कृष्ण के ही हैं, जिसमें घुसोगे भगवान कृष्ण के ही दर्शन होंगे। तो सबसे पहले रुक्मिणी के महल में गए। वहाँ गए तो एकदम जैसे ही भगवान को पता चला कि आज मेरा मित्र आया है तो भागे भागे आए, और भागे भागे आए, अपने साथ थाल लेकर के आए। थाल लेकर के आए और रुक्मिणी से बोले कि रुक्मिणी मेरा बचपन का मित्र आया है, जल्दी से पानी लेकर के आ, मैं उसका हाथ धुला दूँ, मैं उसका पैर धुला दूँ। और भागवत कहती है कि उनके आँख से इतने आंसू निकले, भगवान कृष्ण के आँख से इतने आंसू निकले कि जब तक रुक्मिणी पानी लेकर के आई तब तक उनने देखा कि भगवान के आंसुओं ने सुदामा के पैर को धो दिया है। आप जरा सोच करके देखो, भगवान के आंसुओं ने सुदामा के पैर को धो दिया है। सुदामा के माथे के पसीने को साफ करने लगे। वहाँ पर देखा कि क्या लिखा हुआ है, श्री क्षयः, ऐसा विधाता ने लिख दिया था कि इसके पास ज्ञान होगा, विद्या होगी, इसके पास दुनिया का सारा सम्मान होगा, पर श्री कभी नहीं होगी, पैसा कभी इसके पास ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भगवान ने जैसे ही देखा कि माथे पर लिखा हुआ है श्री क्षयः, भगवान बोले अरे किसी ने गलत लिख दिया भाई, कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख के चला गया है। उनने श्री क्षय को मिटाया और मिटा करके क्या लिखा, यक्षश्री। इसके पास उतनी श्री होगी जितनी स्वयं कुबेर के पास है, यक्ष के पास जितनी है उतनी हम आज के बाद से सुदामा को देते हैं। जीवन की धारा को भगवान ने पलट करके रख दिया। जिस व्यक्ति के पास श्री क्षय थी उस व्यक्ति के पास भगवान ने यक्षश्री करके भेजी कि आज के बाद से कुबेर के नाम से जाना जाएगा। आप जरा सोचो, जो भगवान से सौदा करता है दोस्तों, वो बदले में उसको लेकर के लौटता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। भगवान से बढ़ करके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री देता है, पर डिग्री देने से पहले परीक्षा जरूर लेता है कि जिसको डिग्री दी जा रही है वो परीक्षा देने के योग्य है कि नहीं, वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है कि नहीं। ये जो हमारा जीवन है वो भगवान की परीक्षा है, बदले में मिलता है, पर मिलता वो है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। पर अनुमान लगाने से पहले उस परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिसके लिए भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो और भगवान की सर्वोत्तम उपाधि का अधिकारी बने। आपका यज्ञ में आना, इस यज्ञ का हिस्सा बनना, इस यज्ञ से अच्छे गुणों को लेना, यहाँ से एक अच्छे संदेश को लेना, एक अच्छे संकेत को लेना सार्थक हो सके, यहाँ तक आपका आना, आपके जीवन को बदलना, वही आपके जीवन का मूल अधिकार है, मूल संपदा है, मूल संपत्ति है। वो आप में से प्रत्येक को प्राप्त हो, ऐसी शुभ कामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं।